वी लुकअप हमारा हमने लगभग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देख लिया ऑलरेडी, ठीक है? वी लुकअप बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ, डिटेल में देख लिया हुआ है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एच लुकअप। देखो, वी मीन्स वर्टिकल लुकअप, एच मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। हम लोग कॉलम करके बात कर रहे थे उसमें, वर्टिकल वाले में कॉलम ऐसे है। किधर गए? ये यहाँ पे ऐसे। और इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल में एच लुकअप ऐसे हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, लाइक ये वर्टिकल, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल। कितना क्लियर है? चलो, ये हमारे पास डेटा है जिस पे हम लोग काम करेंगे। ये डेटा हमारा हम लोग जो है हम लोग इस पे एच लुकअप पे बात कर रहे हैं, राइट? ये डेटा डाउनलोड कर लो। कहाँ से डाउनलोड हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन में जाके, और डेटा हो जाएगी डाउनलोड, ठीक है? और इस डेटा पे हम लोग मंथली सेल्स वाली जो डेटा है उस पे काम कर रहे हैं। ऐसे हमारा डेटा है, और ये डेटा हमारा ऐसे मंथ जनवरी, फ़रवरी, मार्च है, सेल्स है, एक्सपेंस है, एम्प्लॉयी है। मुझे इसको थोड़ा उल्टा करना है डेटा को। तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, बट हमको एच लुकअप सीखना तो है, तो एच लुकअप सीख लेते हैं। चलो आ जाओ। यहाँ पे मैंने मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे सेल्स चाहिए, ठीक है? सेल्स मुझे ऐसे चाहिए, इक्वल टू एच लुकअप। और सेल्स किसका चाहिए? तो मुझे यहाँ पे चाहिए जनवरी का, यहाँ पे चाहिए फ़रवरी का। इस सीक्वेंस में ही चाहिए मुझे, बराबर इस सीक्वेंस में ही चाहिए। तो मैं सेल्स में गया, इक्वल किया, एच लुकअप किया, ठीक है? एच लुकअप। ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू कौन-सा चाहिए? तो मुझे सेल्स चाहिए, ठीक? सेल्स चाहिए मुझे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ना, मैं बताता हूँ रुको। टेबल एरे, टेबल एरे क्या चाहिए? मेरा मेरा टेबल एरे ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पे देखोगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर आ रहा है। रो इंडेक्स नंबर मुझे कौन-सा चाहिए? तो मुझे ये यहाँ पे जनवरी वाला चाहिए, राइट? तो 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो मुझे 2 चाहिए। एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए क्या? तो येस, तो मैं हमेशा फॉल्स, एग्ज़ैक्ट मैच, क्लोज़ ब्रैकेट, एंटर। तो ये मेरा सेल्स आ गया जनवरी का 45,000, ठीक है? अब मुझे चाहिए फ़रवरी में। फ़रवरी में मैं सेम फ़ॉर्मूला को कॉपी कर लूँगा। मैं कॉपी कहाँ से कर रहा हूँ अभी? मैं कॉपी ऊपर से कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से राइट क्लिक, कॉपी किया मैंने, और मैंने टैब से इधर चला गया, डबल क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, फिर मैंने एंटर कर दिया। तो ये 45,000 फिर से आ गया। मुझे 2 की जगह पे क्या करना पड़ेगा? 3। तो मुझे 3 नंबर फ़रवरी वाला आएगा। मतलब ये मंथ वाला 1 हो गया, जनवरी 2, फ़रवरी 3। करिए। तो वीलुकअप अगर नहीं देखा है ना डिटेल में, तो हो सकता है थोड़ा-सा इसमें डाउट हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एकदम डिटेल में इसमें भी चले जाएँ। ठीक है? तो फ़रवरी का आ गया 52,000, क्लियर है? ऐसे मुझे अब सबका एक-एक फ़ॉर्मूला लगाते बैठूँगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक लेके आ जाते हैं। दिसंबर तक लाने का कुछ तरीका है क्या? तो हाँ है। इसको ऐसे करके खींचेंगे तो आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मैंने 2 सेलेक्ट किया, और फिर भी जनवरी, फ़रवरी रिपीट हो रहा है, बराबर? फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा कॉपी किया यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल सी से हो गया मेरा कॉपी। मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, और मैं पेस्ट स्पेशल में जा रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल में जा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को लिया, और यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज़ किया। ट्रांसपोज़ नॉर्मली हम लोग कंट्रोल वी दबाते हैं ना, जैसा है वैसे दे दे देगा ऊपर से नीचे। ट्रांसपोज़ करेंगे तो इसको ऐसे कर देगा, लाइक कॉलम से इसको रो में लेके आएगा, ठीक है? ट्रांसपोज़, ओके कर दिया, तो मेरा ये जनवरी, फ़रवरी, मार्च आ चुका है, ठीक है? अब मैंने ये फ़ॉर्मूला लगा लिया है, 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो हमने डॉलर यूज़ का सीखा हुआ था वीलुकअप में, मैं फ़िलहाल बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मुझे इसको क्या करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होता चला जाए, तो मैं 2 यहाँ पे लिख दूँगा ऊपर, ठीक है? तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एंटर कर दे रहा हूँ, अभी वैल्यू आ जाएगा, मीन्स एरर है, टाइप्स ऑफ एरर है जो हमने देखा हुआ था, राइट? यहाँ पे मैंने कर दिया 2, तो ये 40, 2 मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 कर क्या रहे हैं भाई? कर क्या रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग देखो, मंथ 1, जनवरी 2, फ़रवरी 3, मार्च 5, रो नंबर बता रहा है कि हमको चाहिए कौन-सा नंबर, ठीक है? और 2, और यहाँ पे मैं कर दूँगा 3, 4, 5, 6, 7, कंट्रोल दबा के मैं खींच रहा हूँ, ठीक है? कंट्रोल दबा के मैंने खींच दिया। तो यहाँ तक आ चुके हैं, और मैंने छोड़ा, पहले क्लिक छोड़ा, फिर कंट्रोल छोड़ा।
ठीक है? चलो यहाँ पे चलते हैं और इसको मैं अगर अब मैं इसको अगर खींचूँगा तो क्या आ जाएगा क्या? उहुँ, उहुँ, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको तो हमने फिक्स किया ही नहीं ना, हमने फ़ॉर्मूला को फिक्स नहीं किया। मतलब अब किस-किस को फिक्स करना पड़ेगा? तो देखो पहली बात तो ये जो हमारा टेबल है, टेबल में हमको रो भी फिक्स करना है, कॉलम भी फिक्स करना है। तो हमारे पास शॉर्टकट है, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो D13 पहली बात तो ए कॉलम को भी लॉक करना है तो मैं ए के आगे भी डॉलर लगाऊँगा और रो को भी लॉक करना है तो 1 के आगे भी डॉलर लगाऊँगा। D13 तक पूरा लॉक करना है तो डी के आगे भी डॉलर लगाऊँगा। 13 कॉलम भी पूरा लॉक करना है, 13 रो है, वो भी लॉक करना है तो इसके आगे भी डॉलर लगाऊँगा। क्लियर है? F4 दबाने से भी हो जाता है, वो शॉर्टकट अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। F3 हम लोगों ने क्या किया F3 को लुकअप किया मतलब सेल्स को लुकअप किया है, ये हमेशा सेल्स यहीं पे रहेगा, बराबर? हमको और कुछ चेंज नहीं करना है। क्या मुझे चेंज करना ज़रूरत पड़ सकता है? तो पड़ सकता है लेकिन फ़िलहाल मैं सबको लॉक कर रहा हूँ। रो को भी लॉक कर दिया और मैंने कॉलम को भी F को भी लॉक कर दिया मतलब जिसके आगे लगाऊँगा वो लॉक हो जाता है। क्लियर है ना? डॉलर। फिर हमारे बात आती है रो इंडेक्स नंबर की और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको क्या लॉक करना है? क्या हमको कॉलम लॉक करना है? इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ। यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से। ऐसे डिस्टर्ब करेगा तो खींच लो। मुझे क्या लॉक करना है? सबसे पहला बात तो क्लियर होना ज़रूरी है कि मुझे रो लॉक करना है या कॉलम लॉक करना है। तो मुझे इसमें रो लॉक करना है। क्या रो लॉक करना है? नहीं। मुझे कॉलम लॉक करना है? क्या? नहीं। समझ लेते हैं। देखो, मैं इसको जब फ़ॉर्मूला को खींचूँगा तो मुझे जी के बाद एच में आ जाना चाहिए मतलब कॉलम मूव करेगा मतलब कॉलम को लॉक नहीं करना है। रो को मुझे क्या नीचे लाना है क्या? अगर मैं नीचे फ़ॉर्मूला ड्रैग करूँगा तो नीचे भी मतलब 1 से 2 में आना है क्या? तो नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको 1 को लॉक कर दूँगा। मतलब रो को मैंने क्या किया? लॉक कर दिया। मतलब रो को आगे मैंने डॉलर लगा दिया। अब आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। एंटर कर लेते हैं। फिर इसको मैं यहाँ से ऐसे खींच दूँगा। तो अब देखेंगे तो हमारा जनवरी का जनवरी में आ गया, फ़रवरी का फ़रवरी में आ गया, मार्च का मार्च में आ गया, अप्रैल का अप्रैल में आ गया और ऐसे करके और इसको मैं सारे यहाँ से प्लस साइन से खींच दूँगा 13 तक दिसंबर तक और ये हमारा सारा आ चुका है। क्लियर है? तो ये हमने कर लिया एच लुकअप। एक चीज़ और सीख लो इसमें क्योंकि इसके लिए 2 वीडियो बनाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने वी लुकअप में ऑलरेडी डिटेल समझा हुआ है, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आ जाओ, कैसे नहीं पड़ेगी मैं बताता हूँ। देखो सेल्स आ गया मुझे चाहिए यहाँ पे एक्सपेंसेज कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं किया। एक्सपेंसेज स्पेलिंग एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक? जैसे मैं गया सेल्स में जाके एक मैंने कुछ लिख दिया, सारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा लिंक वहीं से चल रहा है। फिर चलते हैं हम लोग एक्सपेंस में हम लोग क्या कर लेते हैं, आप देखो एक्सपेंस में यहाँ पे जो हमने डॉलर किया था ना उसका फ़ायदा मिलेगा हमें। क्या फ़ायदा मिलेगा? रो को हमने लॉक कर दिया था। फिर हमको कुछ फ़ायदा और मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता था लेकिन हमने उस टाइम पे सोचा नहीं। तो अब सोचने का थोड़ा-सा बढ़ाते हैं, आ जाओ। सेल्स सपोज़ मैं क्या चाह रहा हूँ कल को मैं से एक्सपेंस लिखूँ, यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज़ लिखूँ, सब मेरा ऑटोमेटिक हो जाए। तो मैं इसको अभी खींच के देखता हूँ, क्या ये हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है, तो इसको करना है हमें, बराबर? तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कैसे करेंगे? अब देखो यहीं पे सोचना है कि देखो अगर मैं नीचे खींचूँगा तो F3 अभी जो F3 हमारा क्या है? F3 पे क्या है? सेल्स है। तो ये F3 की जगह पे F4 हो जाए। मतलब हमको क्या करना है, ये जो रो है F3 तो जो 3 नंबर जो रो है, उसको मुझे 4 पे मूव करना है। तो जो 3 सिर्फ़ F लॉक होना चाहिए था, 3 को लॉक नहीं करना चाहिए था। तो मैंने 3 को लॉक हटा दिया। क्लियर है? क्लियर है। अब चलो, अब मैं इसको खींचता हूँ, तो क्या मेरा एक्सपेंस आया क्या? आया। एम्प्लॉइज़ आया क्या? आया। अब क्या मैं ये सारा खींचूँगा तो आ जाएगा क्या? देख लेते हैं, वाह! सारा ही आ रहा है। ओहो! कैसे हो रहा है? चलो, ये सारा ही खींच लेते हैं, सारा ही आ चुका है हमारा। $1 की वजह से हमने वी लुकअप में भी देखा था, $1 की वजह से कितना इम्पैक्ट आया, ठीक? हमारे को फ़ॉर्मूला बार-बार एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऊपर वाला मुझे बोरिंग फ़ील करा रहा है या फिर मेरे काम का नहीं है, मैं क्यों रखूँ इसको? तो मैं जाऊँगा होम में और मैं टेक्स्ट कर दूँगा व्हाइट, व्हाइट कलर व्हाइट क्लास।
तो वो मुझे नहीं दिखेगा अब। क्लियर? क्लियर। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा? ये हो गया एच लुकअप, ठीक है? एच लुकअप थोड़ा-सा देख लेते हैं इसमें और क्या-क्या है, तो हमने पहले देखा हुआ है वी लुकअप में वही चीज़ें आएँगी। वी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप किस लिए हमने सारी बात कर चुके हैं। मैं 30 सेकंड 1 मिनट लूँगा, क्लियर कर देंगे। वी लुकअप, एच लुकअप, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिज़ॉन्टल, हमने बात कर लिया। लुकअप वही रहेगी, टेबल वैसे ही सेलेक्ट करेंगे, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, रॉ इंडेक्स नंबर आ जाएगा। वहाँ पे क्या आता था, कॉलम इंडेक्स नंबर। रेंज लुकअप हमको पता है ये क्या रखना है। फिर हमने कर दिया फाइंड मैच, ये कर लिया। वी लुकअप हमने वर्टिकल का, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल का, दोनों में हमने डॉलर लगा के भी देख लिया और सेल्स डेटा पे हमने काम कर लिया। जनवरी फरवरी का सेल्स हम लोग लेके आ चुके हैं और ट्रू और फॉल्स हमको पता है। फॉल्स होता है तो एग्जैक्ट मैच, यानी तो ट्रू होता है तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच। और अप्रोक्सीमेट मैच अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया नहीं है। प्रैक्टिकली कर लेंगे तो ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो जब भी चाहिए होगा एग्जैक्ट ही चाहिए होगा। और ये हमारा जो है एरर के बारे में हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था। किस पे बनाया हुआ था, तो वी लुकअप का एडवांस, वो वीडियो देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा एकदम, पूरा क्लियर होगा, ठीक है? एनए आता है मतलब नॉट अवेलेबल, डेटा अवेलेबल नहीं है। रेफरेंस आता है मतलब हमारा क्या है, रेफरेंस का रेंज में कुछ एरर है तब आता है। और वैल्यू का एरर आता है जब डेटा टाइप रॉन्ग होता है हमारा। इसका भी हमने किया हुआ था, तो उसको रेफर कर लो वीडियो को। और वैसे जब जब आएगा तब तक हम लोग सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली फाइनली यहाँ पे जाके ये अपना बेचारा हिलता जा रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब का बटन। प्लस हमने एक एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा सीखा है। क्या सीखा है? डॉलर का, और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हमने जब ये सीरीज स्टार्ट किया था तब भी हमने ये डिस्कस किया हुआ था, तो वो भी वीडियो रेफर कर सकते हो। अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस कम है तो सीक्वेंस से जाओ, मजा आएगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फॉर्मूला फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।